हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान और आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे इस चैनल में नए सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी का हमारे अपने इस परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि मैं प्रतिदिन डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स तो आपको इस चैनल में देता ही हूं। साथ साथ में आपका आधुनिक भारत का इतिहास है, आपका संविधान है, भूगोल है, उत्तर प्रदेश का भूगोल आपका भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, और इसके साथ साथ में आपका मनोविज्ञान है। अगर कोई टेट, सुपर टेट, सी टेट से अगर के तहत तैयारी करता है तो उसके लिए भी यहाँ पर मैटर आपको मिलेगा। और साथ साथ में आपका चाहे आपका वो अर्थशास्त्र से संबंधित हो, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की क्लास भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम है, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो या आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपीपी हो, तो जितने भी आपके स्टेट और अदर स्टेट की जो एग्ज़ाम है सभी के लिए यहाँ पर तैयारी आपको अवेलेबल रहेगी, तैयारी अच्छे से मिलेगी। अगर आपको वास्तव में नॉलेज चाहिए और विस्तार पूर्वक आपको पढ़ना है जीके से संबंधित बातें, तो आपको जरूर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी की तरह आपको समझाई जाएंगी, जहाँ पर आपको अपने माइंड को स्ट्रेस देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरे पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, मैं डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाता हूँ। जो लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं सारा मैटर पहले से ही लिखे रहते हैं और स्क्रीन बढ़ाते चले जाते हैं, इसके बाद बताते चले जाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर वीडियो छोटा करने की वजह से यहाँ पर बोर्ड पे मेंशन कर देता हूँ, वरना आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं और ऐसे ही आपको सारी चीज़ें डिफाइन करके और बहुत ही विस्तार पूर्वक और अच्छे से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। और इस तरीके के ढेर सारे वीडियो आपके अवेलेबल भी हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वास्तव में अगर आपको नॉलेज चाहिए तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर वास्तव में आप कुछ बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, बाकी सिर्फ भौकाल बनाने वाले चैनल जो हैं वो हमारा ये चैनल नहीं है। यहाँ पर आपको वास्तविक ट्रू जो है वो आपको ज्ञान दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, तो इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन के साथ में कहता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा साथ साथ में हमारे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे इस परिवार के जो सदस्य हैं पहले से ही, उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें। और आपको ये ज्ञान के हिसाब से, परीक्षा की दृष्टि से सभी तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो आप वीडियो जरूर देखा करें। अगर आप वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। और जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से मेहनत करके मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपसे ही मैं हूं। अगर आप लाइक करते हैं आप, तो उससे मेरा मनोबल बढ़ता है कि हाँ, आपने देखा और वीडियो आपको पसंद आया। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहाँ पर झूठ मूठ की चीज़ें नहीं चलेंगी कि आप मेरे कहने से आप लाइक करें। अगर वास्तव में आपको लगता है तो आप लाइक करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सही से नहीं पढ़ाया गया तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आप रिएक्ट करें, कुछ किसी भी तरीके से आप रिएक्ट करें, मैं बस ये चाहता हूँ। वीडियो देखें, रिएक्ट करें, और तब अगर आप वीडियो देख करके रिएक्ट करते हैं तब तो अच्छी बात है। वीडियो देख करके आप अनलाइक भी करते हैं तब भी मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अनलाइक करते भी हैं, आपको कोई चीज़ पसंद ना आई हो, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है मेरे पढ़ाने में। प्रॉब्लम सभी के अंदर होती है, समस्या सभी के अंदर होती हैं, गलतियाँ इंसान से हो ही जाती हैं। कभी कभी यहाँ पर बोलते समय भी चीज़ें दिमाग में कुछ और रहती है, मुंह से कुछ और निकल जाती हैं। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, लगभग सभी जितने बड़ी जो आपके कोचिंग संस्थान है उनमें पढ़ाने वाले जो लोग हैं, उनके मुंह से भी फैक्ट जो है वो गलत निकल जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको वो मैटर आपको उपलब्ध कराऊं, वो चीज़ें पढ़ाऊं और उस तरीके से पढ़ाऊं जो कि आपके बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में आपसे पेड ग्रुप चलते हैं, आपसे पैसे लेकर के पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी और वो भी भरपूर, अच्छे से, एकदम डिटेल से। दोस्तों, आइए अपने टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता है। और फिर आपको पता है कि नोआखली जो आपका बंगाल का पूर्वी जिला है नोआखली, जहां पर आपके मेघना नदी बहती है, वहां पर किस तरीके से मुस्लिम लीग के आह्वान पर नरसंहार किया जाता है। हालांकि बहुत सारे इलाकों में मुस्लिमों की भी हत्याएं होती हैं, और मैंने बताया था किस तरीके से पूरे भारत में किस तरीके से कितना, सबसे ज़्यादा बंगाल में, उसके पश्चात पंजाब में भी आपके नरसंहार चालू हो जाता है। और फिर जो कांग्रेस है वो क्या होती है, अपने आप से हार जाती है और वो विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। उसी समय आपको पता है कि जब 296 जो आपके ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें से आपके 4 कमिश्नरी जुड़े हुए थे और 292 आपके क्या थे, ब्रिटिश प्रांत, इनमें जो चुनाव होते हैं उनमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है, अर्थात 296 में 205 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलती हैं। अब ऐसा जब होता है इस तरीके से, तो मुस्लिम लीग बौखला जाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें।
प्रांतीय चुनाव में तो 425 सीट ला करके जीत करके काफ़ी वो खुश हो रही थी, लेकिन यहाँ पर 296 सीटों में जब चुनाव होते हैं तो वो यहाँ पर जीत नहीं पाती है, उसको ज़्यादा सीटें नहीं मिलती हैं। अब जो कैबिनेट मिशन योजना था उसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, लेकिन लॉर्ड वेवल ने, चूंकि पूर्ण बहुमत में कांग्रेस आई थी, तो लॉर्ड वेवल ने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि आप आइए और अंतरिम सरकार का गठन कीजिए। तो इस अंतरिम सरकार के गठन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड वेवल के द्वारा आमंत्रित किया जाता है और इसकी घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 ईस्वी को, और इसके तहत काम भी किया जाता है। इसके तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया जाता है? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। दोस्तों, कुल मिलाकर के कांग्रेस के 12 सदस्य इसमें चुने जाने थे, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी चूंकि वो असहमत थी। लेकिन बाद में लॉर्ड वेवल की मध्यस्थता के बाद 5 मुस्लिम लीग के सदस्य क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, और जब शामिल होने के लिए वो हामी भरते हैं तो 12 में से 3 कांग्रेस के जो आपके सदस्य थे उनको हटा करके सीट खाली करके 5 लोगों को जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से 9 कांग्रेस के और 5 मुस्लिम लीग के कितने हुए? 14। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल था ये कुल मिलाकर के एक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, और इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 14 सदस्य तो भारत से लिए जाने थे और एक आपका वायसराय उसमें शामिल था जो कि अध्यक्ष था। तो 9 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के और एक आपका वायसराय मिलाकर के कुल कितने हो गए? 15। तो एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में वायसराय सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 15 थे। इसी में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वायसराय के अतिरिक्त कितने सदस्य थे? तो वायसराय के अतिरिक्त आपके 14 सदस्य थे। कांग्रेस के कितने थे? 9 थे। मुस्लिम लीग के कितने थे? आपके 5 थे। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। कब इसकी घोषणा की गई, कब इसका गठन किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न ढेर सारे यहाँ से बन सकते हैं। साथ साथ में हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग, अब आपको जिन्होंने पहले वीडियो देखा हुआ है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस देखा हुआ है, मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा हुआ है, कैबिनेट मिशन पढ़ा हुआ है, मैंने सारे वीडियो बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वरना मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा जहां से आप देख सकते हैं। और वैसे मैं हर एक वीडियो पे डालता भी हूं, चाहे आपका करंट अफेयर्स का वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको सारे जो आपके लिंक्स हैं सारे सब्जेक्ट के वीडियो के वो आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल रहेंगे, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है वो सहमत होती है, तो उसका भी एक रीज़न रहता है, उसका भी एक कारण रहता है, जो कि कांग्रेस से कभी सहमत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इस सरकार में शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है लॉर्ड वेवल के कहने पर। तो उसका भी एक उद्देश्य था। उसका उद्देश्य ये था कि अगर हम इस सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो एक बार हम कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है हम कुछ ना कर पाएं, लेकिन हम क्या करेंगे कि इस कांग्रेस का जो ने अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया हुआ इसमें शामिल रह करके हम क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि किसी एक संस्था को, किसी एक संगठन को अगर वो संगठन कभी भी बिखरता है, टूटता है, तो उसके सदस्यों में ही क्या किया जाता है, गड़बड़ की जाती है। कोई एक ग्रुप है, बहुत ही मजबूत ग्रुप है, वो मजबूत ग्रुप को आप तभी हरा सकते हैं जब आप उस ग्रुप में शामिल हो जाएं। आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते हैं। यही काम मुस्लिम लीग के द्वारा यहां पर किया गया। 15 सदस्यों में से 5 सदस्य जो हैं इसमें शामिल होते हैं और पूरी तरीके से क्या करते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। और कांग्रेस की ये भूल थी कि इतने महत्वपूर्ण पद, वित्त जैसे संबंधित जो पद हैं आपके, जो आपका अर्थ से संबंधित पद हैं, उनको यहाँ पर मुस्लिम लीग के सदस्यों को दे दिया जाता है, और ये कांग्रेस की बाद में भूल साबित होती है। और ये लोग क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। चूंकि इनका उद्देश्य था कि हम पाकिस्तान का ही निर्माण हमको करना है किसी भी तरीके से, और इनका उद्देश्य इस अंतरिम मंत्रिमंडल में, अंतिम नहीं, अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान देश के विभाजन के लिए लड़ाई लड़ सकेंगे इस कार्यकारिणी परिषद में रह करके। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि अंतरिम के बारे में न पता हो। अंतरिम का मतलब होता है अंतिम से थोड़ा सा पहले। कई बार आपने देखा होगा न्यायालय जो है वो फैसला देता है और उसमें लिखा रहता है अंतरिम फैसला। अंतरिम फैसला का मतलब होता है कि अंतिम से थोड़ा सा पहला, अभी अंतिम नहीं हुआ है, अंतिम में हो सकता है कुछ डिसीजंस बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अंतरिम मंत्रिमंडल था, इसका मतलब यही था कि ये पूरी तरीके से स्थायी नहीं था, यहाँ पर भी कुछ बदलाव किए जा सकते थे। ये इसका मतलब होता है अंतरिम। तो यहाँ पर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में आप रेलवे विभाग किसको दिया गया, प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा विभाग किसे दिया गया, प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री किसको बनाया गया। इस तरीके से कई बार ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो आपको यहाँ से याद करने पड़ेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि
अंतरिम मंत्रिमंडल ये प्रथम था, मैं यहाँ पर प्रथम लगा रहा हूँ इसलिए आप याद रखिए। स्वतंत्रता के पश्चात फिर एक द्वितीय अंतरिम मंत्रिमंडल भी बनता है, जहां पर कई सारे सदस्य नए भी यहां पर जुड़ते हैं। वहां भी सदस्यों की संख्या 15 ही रहती है, लेकिन यहां से कुछ सदस्यों को निकाल करके हटा दिया जाता है, कुछ नए सदस्य बीच में शामिल होते हैं, जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद को शामिल किया जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शामिल किया जाता है, और कुछ लोगों के यहाँ पर पद भी बदल जाते हैं। तो आप क्या करना है आपको याद करने के लिए कि प्रथम और द्वितीय दोनों के अंतरिम मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं एक साथ लिखिए। अब आप देखिए कि इसमें से कौन नए, कितने लोग नए हैं, और आप ये देखिए कि जो पहले से थे उनमें कितने लोगों का पद बदला गया है, और आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपके नाम जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इस अंतरिम मंत्रिमंडल में जो अध्यक्ष थे वो तो आपके लॉर्ड बेवल थे। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे इस अंतरिम मंत्रिमंडल के, और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल से संबंधित जो बातें हैं वो इनके विभाग में इनको सौंपी जाती हैं। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया जाता है तथा सूचना तथा प्रसारण मंत्री भी बनते हैं। जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति, बलदेव सिंह को रक्षा, सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं आपके सी राजगोपालाचारी। जब माउंटबेटन योजना में पढ़ाऊंगा उसके पश्चात मैं इनके बारे में बताऊंगा। तो इनको शिक्षा दिया जाता है। CH भाभा को कार्य खान तथा बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, आसफ अली को रेलवे दिया जाता है, जगजीवन राम को श्रम दिया जाता है। यहाँ पर 5 सदस्य जो हैं वो मुस्लिम लीग के यहाँ पर लिखे हुए हैं। लियाकत अली को वित्त, आई चुंदरीगर को वाणिज्य, अब्दुल रब नस्तर को संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय और गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है। तो इस तरीके से 5 मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और मैं आपको यहां पर स्टार लगा करके बता देता हूं कौन कौन यहां पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जॉन मथाई, बलदेव सिंह, और इसके साथ साथ आपका आसफ अली खां, जगजीवन राम, इनको आप याद रखिए। साथ साथ में इधर आपका लियाकत अली याद रखिए। यहाँ पर आप अब्दुल रब नस्तर को याद रख सकते हैं, गजनफर अली खां को याद रख सकते हैं। तो ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अब अन्य जो दूसरे हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भले एक सरकार बन रही है, लेकिन इस सरकार में 2 तरीके की विचारधारा के लोग शामिल हैं। तो जब 2 तरीके की विचारधारा के लोग एक सरकार में, किसी एक देश की सरकार में शामिल होंगे, तो बताइए सरकार सही से चल पाएगी? कोई अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अंतरिम मंत्रिमंडल के लिए एक कथन किया था, एक बात कही थी। वो बात ये कही थी कि यह एक देश की सरकार है, लेकिन इसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, अर्थात ये तो पूरा पाकिस्तान है। ये जो 5 लोग हैं इनका उद्देश्य यही था कि पाकिस्तान किसी तरीके से बने, और इसीलिए इसमें शामिल हुए थे। और ये आपका भारत है जो कांग्रेस के लोग हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कहा था। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। 1940 ईस्वी में ही पाकिस्तान थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नामक एक पुस्तक लिख दी थी, और बता दिया था कि हो सकता है बाद में चल करके पाकिस्तान जैसा कोई देश भी हो, और बाद में ऐसा होता भी है। तो काफ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्व था इनका। और यहाँ पर देखिए आपको उन्होंने बता भी दिया है कि इस अंतरिम मंत्रिमंडल में 2 विचारधारा के लोग शामिल हैं, और इसका सीधा सा मतलब है कि ये चल नहीं पाएगा। उसके पश्चात में जब ये सफल नहीं होता है तो बाद में फिर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए कई बुकों में आपको यहाँ लॉर्ड वेवल की जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन दे दिया रहता है, जो कि गलत है। माउंटबेटन आपके आते हैं 1947 ईस्वी में, वो अपनी योजना रखते हैं। उसके पश्चात भी संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ से कुछ चीज़ें, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको दोबारा उसमें समझा दूंगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने तो कोशिश की समझाने की, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, है ना। तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। या आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर कोई ऐसी बात बताई गई जो गलत हो, तब भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। या आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा कुछ इसमें है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट जो हैं वो मैं ज़रूर पढ़ूंगा और आपको जवाब भी जरूर दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।